अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया टॉपिक वो था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में से, और उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में से हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस डिस्कस किया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट डिस्कस किया। आज बेटा हम डिस्कस करने चले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो आइए, ये एक स्ट्रक्चर जो कि क्यूबिक फॉर्म है NaCl की, तो हम इसकी डिस्कशन में मूव करते हैं। बेटा यहाँ पर NaCl क्या होता है? NaCl वी नो इट इज आयोनिक कंपाउंड। बेटा जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी कुछ खसूसियात होती हैं, हम उनको डिस्कस करने चले हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ आयोनिक कंपाउंड जो कि NaCl है, बेटा दो आयंस होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ बेटा दो आयंस होंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो आयंस से मिलकर बनेगा। हमारे पास कितने आयंस हैं? एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। हम इनकी अरेंजमेंट की बात करें तो इन दोनों में जो फोर्सेस होंगी, बेटा याद रहे देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कौन सी होती है? बिटवीन अपोजिटली चार्जड आयंस। जब दो डिफरेंट आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स होगी, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब NaCl में बेटा एक क्लियर बात यह है कि ईच आयन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। मैं Na की बात कर लेता हूं। ईच Na इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। वी नो कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में एक पॉजिटिव आयन किस क्या होगा? सराउंडेड होगा नेगेटिव आयन से, और एक नेगेटिव आयन सराउंडेड होगा पॉजिटिव आयन से। तो पॉजिटिव आयन जो कि Na पॉजिटिव है 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होगा। अब सेम क्लोराइड की बात है, तो जो क्लोराइड आयन सराउंडेड होंगे वो भी 6 से, तो हम कहते हैं देयर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव विल बी 6, बिकॉज एक Na पॉजिटिव 6 क्लोराइड आयंस से सराउंडेड होता है। अब ये कैसे हैं? इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। जो ब्लू कलर मैं यूज करूंगा ये Cl नेगेटिव आयंस के लिए होगा, और जो Na पॉजिटिव होगा ये इसके लिए मैं जो कलर यूज करूंगा वो करूंगा मैं ब्लैक कलर Na पॉजिटिव आयंस के लिए होगा। ओके जी, अब लेट्स सपोज कॉर्नर पे क्लोराइड आयन मौजूद है। अब कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो ये जो 4 ऊपर वाले कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब के, तो हर क्यूब के कॉर्नर पे 4 ये एक क्लोराइड आयन मौजूद हो गया। तो 4 नीचे वाले क्लोराइड आयंस हैं, मैं इनको भी इस तरह से लिख देता हूं। तो ये क्लोराइड आयंस कॉर्नर पे मौजूद हैं। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स में जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन सराउंडेड होते हैं नेगेटिव से, और नेगेटिव आयन सराउंडेड होते हैं पॉजिटिव से। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी दो सिमिलर आयंस एक साथ नहीं होते, बिकॉज दे रिपेल्स। तो ये नेगेटिव आयन, ये भी नेगेटिव आयन, तो बेटा इनके दरमियान कौन सा आयन होगा? पॉजिटिव, जो कि सोडियम मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी नेगेटिव, तो इसके दरमियान कौन सा आयन होगा बेटा? डेफिनेटली पॉजिटिव। इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। इन दोनों के दरमियान यहाँ पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव,
पॉजिटिव। बेटा आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पॉजिटिव लिखता जा रहा हूँ, मेंशन करता जा रहा हूँ, वो 2 नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस के दरमियान ही हैं। तो ये डिस्कस कर लिया। बेटा अब एक और पॉइंट की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। देखें ये क्या है बेटा, पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इन 3 पॉजिटिव आयन 4 पॉजिटिव आयंस के दरमियान कौन सा आयन होगा बेटा, क्लोराइड आयंस। बेटा ये कौन से आयंस हैं, ये जो मैं अभी यहाँ डिस्कस करने पहले किया, ये हैं जो आपके कॉर्नर वाले, कॉर्नर पे जो मौजूद हैं क्लोराइड आयंस, ये वो हैं। अब बेटा ये जो मैं यहाँ डिस्कस किया, ये जो मैं मेंशन करने जा रहा हूं, एक्चुअली दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, तो इसको मैं कहूंगा फेस सेंटर्ड। तो ये क्लोराइड आयन एक फेस के सेंटर पे मौजूद है। बेटा यहां देखें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो कौन सा आयन मैं यहां लगाऊंगा, नेगेटिव। ओके अब ये पॉजिटिव 4 हैं, तो इनके दरमियान बेटा यहाँ कौन सा आयन मैं मेंशन करूंगा, पॉजिटिव, सॉरी क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव। ये 4 पॉजिटिव, तो एक क्लोराइड आयन इनके दरमियान क्या आ जाएगा, नेगेटिव क्लोराइड आयंस। अब बेटा एक बिल्कुल क्लियर बात, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ कौन सा आयन होगा, नेगेटिव, जो कि ये आपके फ्रंट फेस का हिस्सा है, फ्रंट साइड पे क्यूब जो है उसका फ्रंट होगा। अब ये 4 पॉजिटिव, तो इसके दरमियान यहाँ पे नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर एक बहुत क्लियर बात, 4 क्लोराइड आयंस, तो इधर ये सेंटर में एक आ गया पॉजिटिव आयन, जिसको मैंने काफ़ी साइज ज़्यादा मेंशन किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए बिकॉज साइज ऑफ कीटाइंस इज स्मॉलर देन एन आयंस। तो रेड कलर मैंने किसके लिए शो किया, Na पॉजिटिव के लिए प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, जिसको मैं कहूँगा बॉडी सेंटर्ड। तो बेटा यहाँ पर NaCl का ये होल स्ट्रक्चर बनाया जो कि यूनिट सेल को मेंशन कर रहा है। अब इसको हम नेम देते हैं, इट इज फेस सेंटर्ड क्यूब। बेटा फेस सेंटर्ड क्यूब क्यों कहा, आपके पास देखें मैंने 2 चीजें मेंशन की, एक फेस सेंटर्ड भी मेंशन किया मैंने, दूसरा बॉडी सेंटर्ड भी मेंशन किया। आपका क्यूब कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड कब होगा या फेस सेंटर्ड कब होगा, बिल्कुल क्लियर है। लुक एट द डायग्राम। बेटा देखें कॉर्नर पे जो आयन मौजूद है, कौन सा आयन है कॉर्नर पे, हमने कहा नेगेटिव। ओके जो कॉर्नर पे आयन मौजूद है, अगर सेम आयन बॉडी के सेंटर में होगा, रिपीट कर रहा हूं, जो आयन कॉर्नर पे होगा, अगर सेम आयन बॉडी के सेंटर में होगा, तो उसे मैं कहूंगा बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अगर सेम आयन जो कॉर्नर पे है वो ही फेस के सेंटर में होगा, तो मैं उसे कहूंगा फेस सेंटर्ड क्यूब। तो बेटा यहां हम क्लियर बात कर लें कुछ, क्या है, यहां कॉर्नर पे क्लोराइड आयन है, बॉडी के सेंटर पे कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन। तो क्या ये सिमिलर आयंस हैं, नो सिमिलर आयंस नहीं है। अगर सिमिलर आयंस नहीं है तो क्या मैं इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूब कह दूं, नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 डिफरेंट आयंस हैं। हाँ अब फेस की तरफ चलते हैं, क्या कॉर्नर पे कौन सा आयन है, क्लोराइड, फेस के सेंटर में कौन सा आयन है, क्लोराइड। क्या सेम आयंस हैं, बिल्कुल हैं। क्या मैं इसको फेस सेंटर्ड क्यूब कह दूं, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि सिमिलर आयंस हैं। सो हमारा जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसे हम NaCl का नाम दे रहे हैं, इसका जो क्यूब होगा वो बेटा कौन सा हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूब। बेटा यहां मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो याद रहे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेट्स सपोज Na पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव आयन 6 क्लोराइड आयंस से सराउंडेड होगा, इस तरह से। ये देखें
तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का नेम देते हैं। तो याद रहना चाहिए कि एक इंडिविजुअल आप यूनिट सेल में जाएंगे तो उसको हम नेम देंगे ऑक्टाहेड्रल। ओके बेटा, अब हम एक स्टेप है कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने Na पॉजिटिव हैं और कितने Cl नेगेटिव आयंस हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात पे चलते हैं बेटा। आप देखें क्लोराइड आयंस कहाँ कहाँ मौजूद हैं। बेटा हमने देखा कि क्लोराइड आयंस दो पोजीशंस पे मौजूद है। कौन कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट, इट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, और बेटा हमने ये भी देखा सेकंड, इट इज प्रेजेंट एट द फेस। फेस की बात कर लेते हैं, सिंपल। तो मीन क्लोराइड आयन इस यूनिट सेल में, इस क्रिस्टल में जो कि क्यूबिक फॉर्म में है, तो बेटा क्या होने जा रहा है, ये कॉर्नर पे भी मौजूद है, फेस पे भी मौजूद है। हम कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा एक कॉर्नर को कैलकुलेट करने का क्या, लेट्स सपोज ये एक मेरे पास यूनिट सेल है, इसके इस कॉर्नर की मैं बात करता हूं। एक यूनिट सेल ये हो गया, अगर मैं इसके साथ यहां एक और यूनिट सेल रख दूं तो रख सकता हूं, बिल्कुल। अगर मैं बेटा इसके साथ एक यहां पर और यूनिट सेल यहां इधर रख देता हूं, एक यूनिट सेल बेटा मैं यहां रख देता हूं इस तरह से, तो देखें 4 यूनिट सेल्स को हमने साथ रख दिया। ये जो बेटा 4 यूनिट सेल्स हमने रखे, इन चारों यूनिट सेल्स का कॉर्नर सेम है। अगर हम सपोज कर लेते हैं ये चारों जो हैं अटैच्ड हैं एक दूसरे के, जब चारों अटैच्ड हैं तो क्या होगा, इनका सबका जो कॉर्नर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल। अब ये है लेट्स सपोज ऊपर वाला हिस्सा, 4 ऐसे मैंने रखे हुए हैं। अगर इन 4 पर मैं 4 ऊपर भी रख दूं तो जो नीचे वाले हैं उनका ऊपर वाला कॉर्नर, और जो ऊपर रखूंगा उनका नीचे वाला कॉर्नर क्या होगा, यूनाइटेड होगा। तो इट मींस के 1 कॉर्नर बेटा 1 कॉर्नर शेयर्ड होगा 8 क्यूब्स में। एक कॉर्नर शेयर्ड होगा 8 क्यूब्स में। ओके बेटा एक कॉर्नर 8 क्यूब्स में है, एक क्यूब में कितना हिस्सा मिलेगा इसको कॉर्नर से, एक को 8वां हिस्सा मिलेगा, क्योंकि एक कॉर्नर 8 में शेयर्ड है तो साफ जाहिर है हर किसी को 8वां हिस्सा मिलेगा। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स टोटल है। तो बेटा 1 Cl नेगेटिव आयन मिलेगा हमें कॉर्नर से। फेसेस की तरफ चलते हैं बेटा। एक फेस, टोटल जो फेसेस हैं जी 6 फेसेस हैं। एक फेस शेयर्ड होता है 2 के दरमियान। अब फेस वाला क्लोराइड आयन शेयर्ड है 2 के दरमियान। अगर 2 के दरमियान शेयर्ड है तो 1 के हिस्से में कितना आएगा, हाफ। तो बेटा हाफ 6 टोटल फेसेस पर मौजूद हैं। इधर बेटा बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि यहां मैं अगर कहें तो मेंशन कर देता हूं। ये देखें एक फेस ये है, दूसरा फेस पर यहां मौजूद है, थर्ड यहां पर मौजूद है, फोर्थ यहां पर मौजूद है, बेटा फिफ्थ यहां पर मौजूद है, और बेटा सिक्स्थ यहां पर, जो कि 6 साइड्स होती हैं, जैसे फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, जो कि 6 साइड्स हैं बेटा। तो ये 6 फेसेस पर मौजूद हैं। एक फेस 2 में शेयर्ड होगा, तो फेसेस से कितने मिलेंगे आपको, 3 आयंस। कौन से, क्लोराइड आयंस मिलेंगे। तो बेटा टोटल कितने मिले आपको, एक आपको मिला कॉर्नर से, बेटा 3 मिले आपको फेसेस से, तो टोटल 4 क्लोराइड आयंस आपको मिलेंगे पर यूनिट सेल। मीन एक यूनिट सेल में, इन 1 यूनिट सेल
सिमिलरली 4 क्लोराइड आयंस हैं तो आपके पास 4 Na पॉजिटिव आएंगे। सेम जैसे कैलकुलेशन यहाँ की क्लोराइड के लिए हम सोडियम के लिए सेम कैलकुलेट करेंगे तो 4 Na पॉजिटिव आएंगे। बेटा अब इन सब के लिए हम एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सब के लिए कैलकुलेशन, हमारे पास टोटल आयंस बेटा कितने हैं, ये आपका MCQs एरिया है। टोटल आयंस 4 Na पॉजिटिव थे और 4 Cl नेगेटिव थे, तो बेटा टोटल 8 आयंस हो गए। ओके बेटा टोटल फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं, ये सारे MCQs एरिया हैं, आपसे ये सारी स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है, NaCl। इस केस में फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एक NaCl, टोटल आयंस 8 हैं तो आपको 4 NaCl मिलेंगे, तो मीन n आपके पास जो फॉर्मूला यूनिट्स होंगे वो होंगे 4। बेटा आपसे पूछा जा सकता है पॉजिटिव आयन पेयर्स कितने हैं। बेटा देखें टोटल पॉजिटिव आयन हमारे पास कितने हैं, 4। अब पेयर्स कितने बनेंगे, 2। आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी नेगेटिव आयन पेयर्स आर प्रेजेंट, तो नेगेटिव आयन पेयर्स कितने होंगे, टोटल नेगेटिव आयंस 4, पेयर्स करेंगे तो उनके 2। तो बेटा ये आपका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं सिंपल। तो ये हमारा आज का जो कि स्ट्रक्चर ऑफ NaCl टॉपिक था, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। थैंक यू सो मच।